हेलो एवरीवन, जय हिंद टू ऑल। आज हम लोग मिरर फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। ठीक है, 1/v प्लस 1y इज इक्वल टू 1/f। आज इसका डेरिवेशन देखेंगे। पहले समझ लो कि मिरर फॉर्मूला होता है क्या। किसी दिए गए मिरर में, यहाँ पर हमने एक स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव मिरर लिया है, तो किसी दिए गए मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस के इनवर्स का सम जो होता है वो उस मिरर के फोकल डिस्टेंस के इनवर्स के इक्वल होता है। दैट मीन्स द सम ऑफ इनवर्स ऑफ image distance to the object distance is numerically equal to the inverse of its focal distance। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को कहते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब मिरर फॉर्मूला को हम लोग डिराइव करते हैं डेरिवेशन। तो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कैसे इसको डिराइव किया जा सकता है। तो आप किसी भी तरह का मिरर का, इसमें कोई भी स्फेरिकल मिरर यूज कर लीजिए, आइदर वो कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो। अपने कॉनकेव मिरर में कई सारे रे डायग्राम केसेस पड़े होंगे, 6 केसेस पड़े होंगे, और कॉन्वेक्स में भी 2 केसेस पड़े होंगे। तो किसी भी एक केस का आप यूज कर सकते हैं, आइदर इमेज रियल हो या फिर रियल वर्चुअल हो। आप इसमें रियल इमेज के लिए भी वर्चुअल इमेज का भी केस ले सकते हैं, कॉन्वेक्स में भी आप जा सकते हैं, कॉन्वेक्स में भी वर्चुअल इमेज के केसेस, कोई भी एक केस। आपने इसमें 6 केस और 2 केस, उसमें 8 केस देखे होंगे, किसी भी एक केस का यूज कर लो, किसी भी एक डायग्राम का यूज करके आप इसको प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, मैं एक ये वाला कनकेव मिरर में एक केस था, जब ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखा जाता था तो इमेज सी और एफ के बीच में रियल इन्वर्टेड और छोटा बनता था, याद आया? वही वाला केस एक यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए आइए इसको प्रूफ करते हैं। ये मिरर फॉर्मूला आया कैसे। इसके लिए हमने एक कॉनकेव मिरर लिया है, ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख दिया है, 2 रेज हमने ले लिया, एक पैरेलल आया, ये वाला जो आप देख रहे हो एडी। एडी इज पैरेलल एंड नियर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक है और पैरेलल है। तो कहोगे सर ये नजदीक है, हाँ, ये जो एडी है ना वो इस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी नजदीक है, काफी क्लोज है। ठीक है, पैरेक्सियल जो रे है ये आपका एडी, ये काफी क्लोज है, लेकिन हम इसको जानबूझकर दूर दिखाएं बाबू, ताकि हमारा पिक्चर गंदा ना हो जाए। मेरी बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर क्लोजनेस बढ़ा देंगे, अगर एडी अगर रियल में देखा जाए तो एडी इस प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है, लेकिन अगर हम बहुत क्लोज करेंगे तो डायग्राम ही नहीं आपको दिखेगा, इसलिए हमने जानबूझकर इसको दूर रखा है। बट आप ये जानकर चलिए कि एडी जो है वो वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस है और पैरेलल भी है प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी ये फोकस से जाता है। तो ऑब्जेक्ट को सी के बियॉन्ड रखा है, तो पहला जो रे है वो पैरेलल आया तो फोकस से गया, दूसरा सी से आया तो सी पर गया, रिफ्लेक्टेड इस पॉइंट पर मिल रहे हैं तो यहीं पर बन गया इमेज। ठीक है, ये डायग्राम आपने पढ़ रखा होगा। तो आइए जरा सा इस फिगर में देखो जरा, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ट्रिएंगल ए बी सी और ट्रिएंगल ए डैश बी डैश सी, देखो तो सिमिलर है कि नहीं है। क्लास 10th में आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो ये देखो दोनों ट्रिएंगल सिमिलर है, कैसे? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया दोनों का, और ये हो गया 90 डिग्री। तो बताओ एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। एंगल एंगल, वन पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल, और यहाँ पर भी एक एंगल, तो दोनों ट्रायंगल में अगर जगह जाए तो एंगल एंगल सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर लिख दिया मैंने। अब बताओ जरा, 10th में पढ़े होगे कि अगर 2 ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में क्या होते हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज आपस में इक्वल होते हैं, दैट मीन साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। तो चूंकि ए बी सी और ए डैश बी डैश सी आपका सिमिलर है, तो हम लिख सकते हैं ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई ए डैश सी। बोलो हाँ कि ना? ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी सी बाई बी डैश सी, बी सी बाई बी डैश सी, क्या? बी डैश सी। कोई दिक्कत? उसी प्रकार से सिमिलरली जरा से यहाँ ध्यान दो, ट्रिएंगल डी जी एफ। अब कहोगे सर ये क्या है? यहाँ से हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर इस लाइन पर, जिसकी वजह से एक ट्रिएंगल बन गया। तो ट्रिएंगल डी जी एफ, ट्रिएंगल डी जी एफ क्या सिमिलर नहीं होगा ट्रिएंगल ए डैश बी डैश एफ के? ए डैश बी डैश एफ के सिमिलर होगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर भी वर्टिकली अपोजिट एंगल का एक पेयर इक्वल है, और ये भी 90 तो ये भी 90, तो यहाँ पर भी हो गया एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं डी जी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू जी एफ बाई बी डैश एफ। बोलो हाँ कि ना? अच्छा एक चीज और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे पता है आपको कि डी जी और ए बी इक्वल है। कैसे? ये वाला दोनों पैरेलल लाइन है, बीजी और एडी दोनों पैरेलल लाइन है, और जो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो हर जगह पे सेम होता है। तो ए बी और डीजी दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है दोनों पैरेलल लाइन के, है कि नहीं? तो यहाँ पे ये दोनों बराबर होगा। तो अगर हम इसको यहाँ से देखें तो डीजी के जगह पे हम क्या लिख देते हैं? ए बी बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू जी एफ बाई बी डैश एफ। कोई दिक्कत? बोलो हाँ कि ना? अच्छा यहाँ पर एक चीज और आप कर सकते हो, देखो
LHS दो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। अब जरा सा गौर से देखो तो फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन का RHS टर्म LHS टर्म क्या है, सेम है। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड को गौर से देखो, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का LHS इक्वल है, तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल। बोलो हाँ कि ना। तो BC बाई B डैश C इज इक्वल टू GF बाई B डैश। कोई दिक्कत बच्चा नहीं। अब एक चीज जरा सा ध्यान से समझो, मैंने आपको पहले ही बताया है शुरुआत में ही, ये जो रे होते हैं ये काफी क्लोज होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तभी ये पैरेलल फोकस से जाते हैं। याद रखिएगा, कोई भी रे जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और नजदीक से जाता है ना, तो वो फोकस से जाता है। तो ये जो AD रे है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है। हम जानबूझकर इसको दूर दिखाएं ताकि पिक्चर हमारा गंदा ना हो। बात समझ में आई? एक्चुअली ये नजदीक है। तो खुद से सोचो, अगर AD बहुत नजदीक है, अगर AD बहुत क्लोज है, अगर AD जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के काफी क्लोज है, तो ये जितना क्लोज आता जाएगा उतना ये G किधर की ओर शिफ्ट करता जाएगा, P की ओर शिफ्ट करता जाएगा। अगर रियलिटी पे देखा जाए तो एक्चुअली ये क्लोज है, तो यहाँ पे आएगा तो ये G यहाँ पे आ जाएगा, और ये क्लोज हो जाएगा तो G लगभग लगभग P के पास आ जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? दैट मीन्स आपका ये जो G है ना वो बहुत P के क्लोज है, यानी हम मान सकते हैं कि G लगभग कहाँ पे है। समझ में आ रही है? एज लिख देता हूं यहाँ पे लैंग्वेज, as AD is very close to the principal axis, so that G is almost on point P। इसके कारण हम G को कहाँ मान सकते हैं भाई, P पर मान सकते हैं। और जब ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC बाई B डैश C इज इक्वल टू, जो G है G के जगह पे आप लिख सकते हो P, तो PF बाई B डैश F, यानी जहां जहां G था जहां वहां आपने क्या कर दिया, P कर दिया। कोई दिक्कत इसको समझने में बताओ, नहीं ना? तो ये हमारा यहाँ तक इक्वेशन हमारा बनकर तैयार है। कोई दिक्कत? इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया तो ये इक्वेशन आ गया, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर किया तो ये इक्वेशन आ गया, दोनों का LHS बराबर था, RHS हमने इक्वल कर दिया, G के जगह पे P को सब्स्टिट्यूट कर दिया, हो गया, एक इक्वेशन हमारा बनकर आ गया। अब देखो तो जरा क्या हम BC को PV माइनस PB माइनस PC लिख सकते हैं? क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, लिख तो सकते हैं, लेकिन लिख ही क्यों रहे हैं? इसलिए बाबू क्योंकि आप BC को कोई नाम दे सकते हैं क्या? ऑप्टिक्स में BC का कुछ नाम है क्या? सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को कुछ बोलते हैं? नहीं, कुछ नहीं बोलते। लेकिन अगर आप BC को लिख देंगे PB माइनस PC, तो PB को आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, PC को आप बोल सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब एक नाम हो जाएगा। और आपने साइन कन्वेंशन में भी पढ़ा है कि ऑल डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, तो सारे डिस्टेंस हम लोग पोल से ही मेजर करते हैं, ये डिस्टेंस तो पोल से नहीं है। लेकिन आप BC को अगर आप बोल देते हैं PV माइनस PC, तो दोनों के दोनों डिस्टेंस पोल से हो जाएंगे। आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो BC को मैंने क्या लिखा, PB माइनस PC, और B डैश C को लिख सकता हूँ PC माइनस PB डैश, PC माइनस PB डैश इज इक्वल टू PF, ये तो ऑलरेडी पोल से है, और B डैश F को लिख सकता हूं PB डैश माइनस PF, PB डैश माइनस PF। अब यूजिंग साइन कन्वेंशन का यूज करते हुए हम सबका साइन लिख देते हैं, सिंबल लिख देते हैं, ठीक है ना, यूजिंग साइन कन्वेंशन। बताओ PB क्या है? PB गौर से देखो, सबसे पहले देखो साइन कन्वेंशन आपने पढ़ रहा होगा, है ना। इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में सारे डिस्टेंसेस निगेटिव होते हैं, और यहाँ पर देखो इंसिडेंट रे के सारे डिस्टेंसेस जो है ना वो इंसिडेंट रे से अपोजिट है, तो ऑल डिस्टेंसेस यहाँ पे जो भी आप मेजर करोगे सब के सब निगेटिव होंगे साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? नाउ तो PB का वैल्यू क्या है? देखो PB ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो इसको लिखेंगे माइनस U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को इंडिकेट किया जाता है, और माइनस लगाए क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, माइनस माइनस। PC क्या है बाबू? PC गौर से देखो, PC रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये भी माइनस R, कौन? PC माइनस R माइनस PB डैश, देखो PB डैश ये है क्या? इमेज, तो इमेज डिस्टेंस हो गया, तो माइनस V इज इक्वल टू PF क्या है? PF फोकल लेंथ है, निगेटिव फोकल लेंथ, अपॉन PB डैश, देखो PB डैश इमेज डिस्टेंस है, निगेटिव होगा, माइनस V माइनस PF फिर से माइनस F। क्या दिक्कत? यहाँ पे थोड़ा
ठीक है, अब इसको सोल्व कर दो, आंसर आ जाना है आपने, माइनस यू माइनस माइनस प्लस। अच्छा आर की जगह पे अगर हम 2f लिख दो तो क्या दिक्कत, आर इज इक्वल टू 2f होता है, माइनस 2f प्लस भी इज इक्वल टू माइनस एफ माइनस भी माइनस माइनस प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चा, माइनस यू प्लस 2f को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, माइनस भी प्लस एफ से, इज इक्वल टू माइनस एफ को मल्टीप्लाई कर दो माइनस 2f प्लस भी से, माइनस 2f प्लस भी से। आ जाओ बताओ, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा यू भी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस 2f स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और माइनस vf होगा, बीच में इक्वल टू का साइन है, थोड़ा सा जगह कम है, ऐसा करो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूं, ठीक है। अब देखो तो इधर ही लिख देता हूं, इज इक्वल टू 2f स्क्वायर माइनस vf, ठीक। अभी देखो ये 2f स्क्वायर बाबू सेम है, कटेगा, इसको इधर ले आओ, तो u भी माइनस यू एफ माइनस 2vf प्लस vf इज इक्वल टू 0, तो द u भी माइनस यू एफ, और ये देखो सेम चीज है, लाइक टर्म्स है, ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे, माइनस vf इज इक्वल टू 0 बन गया। ओके सर ये तो आया नहीं, देखो अब थोड़ा सा इसमें आपको एक और काम करना है, क्या, डिवाइडेड बाई यू भी एफ ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सेम नंबर से डिवाइड दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा इक्वेशन जो आया है वो क्या आया भाई, यू भी माइनस यू एफ माइनस भी एफ इज इक्वल टू 0, हम दोनों तरफ यू भी एफ से डिवाइड कर देते हैं, कर दें, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, यू भी बाई यू भी एफ माइनस यू एफ बाई यू भी एफ माइनस भी एफ बाई यू भी एफ इज इक्वल टू 0 बाई समथिंग 0, यू भी गया, यू एफ गया, भी एफ गया, तो यहाँ बचा 1 बाई एफ माइनस 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 0, अब इन दोनों को उठाकर उधर ले जाओ, तो 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई भी प्लस 1 बाई यू, यही लाना था, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, दिस इज योर मिरर फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एफ इनवर्स इज इक्वल टू भी इनवर्स प्लस यू इनवर्स, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, अगर कहीं पर डाउट है तो कमेंट करो, तुरंत ही इसको क्लियर किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।